बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ़ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम अब्बास तानकज़ई के इंटरव्यू के हवाले से बातचीत करेंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया के अंदर खुसूसन यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं, मैं तो हैरान ही रह गया कि छोटी सी बात है और उसको इन्होंने इस कदर बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। ये दौर जो है ये 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है। इसमें झूठ इस कदर तवातर के साथ और इस कदर खूबसूरती से बोला जाता है कि बिल आखिर सच का गुमान होने लगता है और सच बजाते खुद पशेमान होकर पीछे होकर बैठ जाता है कि यार कहीं हो सकता है मैं ही गलत हूँ। ये ऐसा दौर आ गया। नाज़रीन कराम, अब्बास तानकज़ई ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि इंडिया ने पिछले 40 साल के अंदर अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी की है या तालिबान के साथ गद्दारी की है। ये उनका जुमला उनको ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश हुई? मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अमेरिका की तरफ से मुतय्यन करदा ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि तालिबान के साथ निगोशिएशन के लिए अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने मुतय्यन किए थे कि तालिबान के साथ बातचीत की जाए। सदर ट्रंप जो दिसंबर में होने वाले इलेक्शन हैं, अब तो कोरोना की वजह से पता नहीं वो इलेक्शन हो भी सकेंगे या नहीं, लेकिन उन इलेक्शन से पहले चूँकि वहाँ से गो खलासी चाहते हैं, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, कि उन्होंने अपनी आवाम से ये वादा किया था कि नेक्स्ट इलेक्शन से कबल कब उन्होंने अमेरिका की फ़ौज को ऐसी तमाम जगहों से वापस बुला लेना है जहाँ जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो ये एक ऐसा महाज था जो अमेरिकी आवाम जानती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेरिका के हवाले से अमेरिकी आवाम में मौजूद है ये बात कि अफ़गानिस्तान के अंदर यहाँ से उनको कामयाबी चूँकि नहीं मिली, तो उनका सरमाया भी बहुत ज़्यादा इस जंग में लगा है। तो वो अपनी उस बात को अपनी आवाम को कायल करने के लिए यहाँ से निकलना चाहते थे। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद को उन्होंने मुतय्यन किया। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तान से बातचीत की। बिल आखिर ये सारे फ्रीकैन मिलकर तालिबान को टेबल पे ले आए। टेबल पे लाने के बाद जो बातचीत सामने आई, अमेरिका ने यहाँ से निकलना है और तालिबान ने अपने जो कैदी थे अफ़गानिस्तान के अंदर उनको रिहा करवाना था। जब रिहाई का वक्त आया तो अब्दुल गनी मुकर गए उस पेशरफ से जो अमेरिका के साथ मुआहदे हुए थे। तो अमेरिका ने उन पे भी दबाव बढ़ाया। तो बिल आखिर वो कैदी आहिस्ता आहिस्ता रिहा होना शुरू हुए। लेकिन अब्दुल गनी के पीछे ये तालिबान को भी मालूम था कि इंडिया है जो कि उनकी डोरें हिला रहा है और उनको बता रहा है कि आपने क्या करना है। अमेरिका को इंडिया ये बजाते खुद कहता रहा है कि हमारा तो कोई स्टेक ही नहीं है, हमने तो इतना ज़्यादा सरमाया भी लगाया है वहाँ पे, बकौल इंडिया के अफ़गान अवाम की खिदमत की है। लेकिन मेरे नाज़रीन को मालूम है कि वो इस बॉर्डर पे पाकिस्तान की मगरब वाली साइड पे आया ही पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए था। उसके जितने भी कौंसलेट थे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बने हुए, उनका एक ही मकसद था कि जहाँ से भी पाकिस्तान पे ज़द लगाई जाए, ज़रब लगाई जाए, और उसने लगाई भी है। पाकिस्तान पिछली ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, ये सारी की सारी फॉरेन फंडेड और इंडिया की वजह से ही थी। इंडिया ही उसको परवान चढ़ा रहा था। ये सारी बातें, और इसके अलावा इंडिया मकामी तौर पे अंदरून अफ़गानिस्तान तालिबान के अगेंस्ट भी था। जब 40 साल की बात क्यों की है अब्बास तानकज़ई साहब ने, वो इसलिए कि रशिया की जब लड़ाई हुई थी उस वक़्त भी इंडिया जो है वो रशिया की गोद में था, और जब अमेरिका की लड़ाई हुई है तो इंडिया अमेरिका के साथ है। तो उन्होंने वो बात की उस कॉन्टेक्ट में। फिर उसके बाद जब तालिबान बरसरे इक़्तिदार आए तो इंडिया ने अपनी तमाम हमदर्दियाँ जो थीं वो सारी की सारी शुमाली इत्तेहाद के खाते में डाली हुई थी। तो अब्बास तानकज़ई का तो ये जो जुमला था
ये इस बात का गमाज था कि हम बातचीत तो कर लें, लेकिन किस बियाह पे कि इंडिया ने हमें ज़्यादा ही इतनी पहुंचाई हुई है कि हम उस पर कैसे एतबार कर सकते हैं। मेन मकसद उनका ये था। लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया, मैं हैरान रह गया नाज़रीन कराम, जब मैंने साबर शाकर जैसे शख्स को ये कहते सुना कि गज़वा हिंद का आगाज़ हो गया तालिबान ने। अब अब्बास तानकज़ई ने ये कहा, और अब साथ ही फेसबुक के ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक टिकर चल रहा है। वो एक पोस्ट है बनी हुई, उसका कोई लिंक, कोई अथेंटिसिटी नहीं है उसकी, वो मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने नहीं अपने विलाग में शामिल किया। कर सकते थे, लेकिन चूंकि सस्ती शोहरत नहीं लेनी है, सिर्फ लाइक्स एंड शेयरिंग के पीछे नहीं भागना है, तो मैंने उसको बिल्कुल उसको सरफे नज़र कर दिया। लेकिन मोहतरम ने इस कदर उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि अल हफीज़ अल अमान। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये सारे का सारा असल में बात क्या हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आए, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनका दौरा था इंडिया का, वहाँ पे गए, इंडियन लीडरशिप से उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया ने अमेरिका का तो बड़ा साथ दिया अफ़गानिस्तान की अंदर, लेकिन अफ़गानिस्तान को भूल गया है अमेरिका, इंडिया को भूल गया है अमेरिका जब मुज़ाकरात का वक्त आया है। इंडिया के स्टेक्स हैं अफ़गानिस्तान में और आपको ये बोलना, उनका एक गिला था ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ। ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो अगला जुमला था वो खुद इस बात का गमाज है। उनका जुमला ये था कि इंडिया अगर स्टेक चाहता है तो उसको तालिबान के साथ बातचीत करना होगी। ये जुमला इस बात का मुतकाजी है, गमाज है कि अमेरिका बजाते खुद इंडिया को नहीं शामिल करना चाहता। वो इंडिया को बता रहा है कि अगर ठीक है तुम शामिल होना चाहते हो तो अफ़गानिस्तान से, तालिबान से बातचीत करो। अब उसके बाद तालिबान की से अप्रोच किया गया, लामाला अप्रोच किया गया, तो उस वक़्त अब्बास तानकज़ई ने ये जुमला बोला। फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे का सारा वो है ही झूठा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन इकराम, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इंडिया चूँकि फ़िल्म के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ टच है और वो फ़िल्मों के ज़रिए ये बताना चाहता है पूरी दुनिया को, बल्कि अफ़गानिस्तान की आवाम को भी, अपने अंदर भी उसने इस पे बहुत ज़्यादा फ़िल्में आपने भी देखी होंगी, बनाई हैं, कि अफ़गानिस्तान और इंडिया का बड़ा अटूट रिश्ता है और बहुत पुराना रिश्ता है। वो इसी फिल्मों के ज़रिए वहाँ की आवाम के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो अब, और ये जो पिछले 25 साल, पिछले 20-25 साल से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट अंदर कर चुका था, उसकी आवाम के जहनों में पाकिस्तान के हवाले से जो नफ़रत के बीज बो चुका था, अब उसको ये नहीं वारा खाता कि एक फोर्स यकदम आए और वो बिल्कुल इंडिया का सफाया कर दे, इंडिया के जितने भी मुफादात हैं उनको वो ख़त्म कर दे। तो लामाला उसका अंदर दाखिल होना, उस पीस निगोसिएशन में शामिल होना, उसके लिए तो ज़रूरी है। तो उसने ये काविश की है, जब अमेरिका की तरफ से उसको गो एड दिया गया है, तो जब उन्होंने ये बात की है तो आगे से तालिबान की तरफ से ये बयानात आना शुरू हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये गज़वा हिंद वाली सूरत हाल है। तालिबान ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उन्होंने वो जो गुलशन था, उजड़ा हुआ गुलशन उनको मिला है, उसकी उन्होंने आबियारी करनी है, उसको सेंचना है, उसको परवान चढ़ाना है, अपने मुल्क को उन्होंने बनाना है। बरमला वो बयानात उनके हैं कि हमारे मुल्क से किसी के अगेंस्ट कोई साजिश नहीं होगी या कोई हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और किसी को हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे अपने अगेंस्ट, तो ये उनका हक है। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के अंदर सारी बातें सच नहीं होती, ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है। इंडिया के हवाले से पाकिस्तान का वो अज़ली दुश्मन है, पाकिस्तान को जहाँ पे भी पाकिस्तान उसको कमज़ोर लगेगा उसने अटैक करना है। हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पे भी इंडिया आपको कमज़ोर लगे आप उसको उधर जवाब दें। लेकिन ये जो चलन है ना कि छोटी सी खबर को बतंगड़ बना के पेश कर देना और वो
खंभा दे पूरे पूरे डार बना देना। तो ये तर्ज अमल कम अज़ कम सीनियर सहाफ़ियों को, सीनियर जर्नलिस्ट को, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये जेब देता है। उनको ये सोचना चाहिए। मौसूफ़ की एक पहले खबर है जिस पे ISPR को वजाहत करनी पड़ी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज 2.5 किलोमीटर कश्मीर के अंदर घुस गई है, तो इंडियन को प्रोपेगेंडा करने का ये मौका इन्होंने दे दिया। और ये जितना भी गजवा इनके हवाले से वो पहले इंडियन कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई अगर ये अफ़गानिस्तान से फारूक हुए तो ये हमारे अगेंस्ट आ जाएंगे, ये गजवा हिंद शुरू कर देंगे। वो दुनिया को इसी वजह से, इसी प्रेशर में, इसी खौफ में रखना चाहते हैं। तो ये अगर आप बात कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे का आप हिस्सा बन रहे हैं, तो ये आप पाकिस्तान की कम अज़ कम खिदमत नहीं कर रहे, अफ़गानिस्तान की खिदमत आप नहीं कर रहे, ये आप बिला वास्ता इंडिया की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरा इन दोस्तों से ये इल्तमास है कि खुदारा जितनी खबर हो उतनी ही रखा करें, उतनी आवाम के सामने शेयर किया करें। अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर ना पेश किया करें। नाज़रीन किराम, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।